माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी. आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत अच्छे से चल रही है भाई. आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो बच्चे हैं मेरे चैनल पर आने के बाद उन लोगों के लिए सारे लेसन्स, मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स बहुत ही इजी हो गए हैं और उन लोगों को मिल रहे हैं पूरे मार्क्स. तो क्लैप फॉर देम, कांग्रेचुलेशंस. और आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा. आपको करना है ना स्कोर आपके मार्क्स, तो सिर्फ और सिर्फ शालिनी हुबलीकर चैनल पर ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ये यही एक ही चैनल है जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं विथ निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिलेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए. ठीक है, और मराठी चैनल के बच्चों के लिए मैंने दूसरा चैनल शुरू किया हुआ है नागरत्ना करके. अगर आपको मराठी मीडियम का चैनल का लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को भेजती हूँ मेरे नागरत्ना चैनल का लिंक. ठीक है, तो उसमें मैंने अपलोड किए हैं मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए. ओके, और क्या करूँ भाई मैं आप लोगों के लिए, तो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है मैथमेटिक्स. तो हमारा जो चल रहा था वो था नंबर वर्क में का. हम लोगों ने द नंबर बिफोर द नंबर आफ्टर, हमारा ये हो गया है कंप्लीट. और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ यूजिंग सिंबल्स टू शो स्मॉलर एंड बिगर. अभी स्मॉलर यानी छोटा, बिगर यानी बड़ा. ठीक है, तो ये है उसके साइन्स. साइन्स यानी चिन्ह. ओके, त्याला काय म्हणतात? चिन्ह म्हणतात. लहान असेल त्याला कोणतं चिन्ह मारायचं आणि मोठं असेल त्याला कोणतं चिन्ह. ओके, से विच नंबर इज बिगर अँड विच इज स्मॉलर. भी स्मॉलर नंबर. अभी यहाँ पर आप लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं, तो तुम्हारा नंबर्स दिलेले आहेत. तो इस नंबर में का छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है स्मॉलर नंबर. तो 8 and 2 में कौन सा नंबर स्मॉल है? करेक्ट, 2 नंबर स्मॉल है. तो स्मॉलर नंबर में हमने लिखा 2, और ये बिग नंबर है ना 2 से भी, इसके लिए यहाँ पर आएगा 8 इज अ बिगर नंबर. अभी 77 और 59 में बोलो कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा नंबर बिग है? करेक्ट, 59 नंबर जो है वो स्मॉल है ना, और 77 नंबर जो है वो बिग है. अभी आगे उन्होंने दिया है 39 and 9. तो स्मॉलर नंबर करेक्ट 9 एंड बिगर नंबर इज 39. ओके, उसके बाद 14 एंड 35 में का स्मॉलर नंबर है 14, बिगर नंबर यानी बड़ा नंबर है 35. 67 एंड 32 में का जो स्मॉलर नंबर है वो 32 और बिगर नंबर है वो 67. अभी स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर कैसे पता चलेगा? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है
मैंने देखा है। तो आज मैं वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अभी देखो, हम अभी तुम लोगों को चॉकलेट दिया। मैंने पहले राम को दिए 3 लड्डू। ठीक है, लड्डू देते, चलो मैं गोल गोल बनाती हूँ ना, तो लड्डू दिए मैंने उसको। ठीक है, और फिर हसन तो मुंह देखने का लगा, फिर मैंने बोला जाने दे। हसन को भी 3 लड्डू दिए, तो दोनों को इक्वल लड्डू हो गए ना। लेकिन हसन को और 2 लड्डू चाहिए थे, तो मैंने उसको और 2 लड्डू दे दिए। ठीक है, तो अभी राम के पास रहे 3 लड्डू और हसन के पास मिले उसको कितने, 5 लड्डू। तो ज़्यादा लड्डू किसको मिले, हसन को। तो बिगर नंबर कौन सा है, 3 है या 5 है, ज़्यादा है ना ये, तो ये हो गया 5 और ये है स्मॉलर नंबर 3। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4 और 5, तो 5 के नीचे जितने भी नंबर है वो है स्मॉलर नंबर्स। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मॉल नंबर किसे कहते हैं और बिग नंबर किसे कहते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर दिया है यूजिंग द सिंबल्स। अभी सिंबल्स हम लोग कौन सा यूज करेंगे, अभी ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ओके, और यहाँ पर 2 है, तो छोटा नंबर कौन सा हुआ, 2 हुआ क्या 5 हुआ, करेक्ट। तो 2 नंबर छोटा है, तो जो नंबर छोटा है उसके हम लोग क्या मारेंगे, बाण मारेंगे, तीर मारेंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो छोटे नंबर पर आएगा। ओके, और उसका जो बैक है वो बड़े नंबर्स तक आएगा। ओके, फिर यहाँ पर भी देखो 2 स्मॉल है, तो हम लोगों ने ऐसे किया। ठीक है, अभी यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है 5, 2 is a smaller than 5 in is read as 5 is bigger than 2। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको, 5 is bigger than 2। अभी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। ओके, तो 2 is smaller than 5, तो जो 2 है वो 5 से छोटा है। ध्यान में रखना उसको रीड कैसे करना है। अगर पहले बड़ा नंबर है और बाद में छोटा नंबर आया है तो हम लोगों ने ये साइन किया छोटे नंबर की ओर। फिर रीड करने का तरीका क्या है, 5 इज बिगर देन 2, 5 जो है वो 2 से बड़ा है। अभी यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर 5 आया है, तो हमने इस तरह का साइन किया है छोटे नंबर की तरफ। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे उसको, 2 इज स्मॉलर देन 5। ओके, अभी देखो यहाँ पर है 27 और यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 91 और यहाँ पर है 49। तो 27 40 से छोटा है। ओके, ठीक है, 27 इज लेस देन 40, लेस देन यानी कम है, 40 से कम है। एंड 91 इज ग्रेटर देन 49, लेस यानी कम, ग्रेटर यानी बड़ा। ओके, तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा। ये जिस बच्चे का बुक है ना, ये सब उसने किया हुआ है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, तो मैं समझा रही हूँ आप लोग को। तो देखो आप लोग, राइट द करेक्ट सिंबल्स इन द बॉक्स। अभी यहाँ पर बीच में बॉक्स दिया है और आगे पीछे आप लोग को नंबर्स दिए हैं। तो जो छोटा नंबर है उसके ऊपर आप लोगों को एरो इस तरह से साइन दिखाना है। अभी 10 एंड 9 में से छोटा कौन सा है, 9। 50 49 ध्यान में रखना, तो 49 छोटा हो गया। 500 499, तो 499 छोटा हो गया। अभी 9 और 10 है, देखो तो ये बच्चे ने यहाँ पर गलत किया है, तो ये है 9 इज अ स्मॉल नंबर नो,
तो और ये है बिग नंबर 10, ये बराबर है 499 500, ये भी ऐसा ही साइन आएगा। उसके बाद है देखो 5 और 3, ये साइन गलत दिया है इस बच्चे ने, ऐसे साइन आएगा। 3 is small and 5 is big. 23 and 5, 25, तो 23 small, 25 is big. 500 and 300, 5 पहले आता है क्या 3 पहले आता है? हाँ, तो 3 is a small number, 300 is a small number and 500 is a greater number. 3 and 5 में गलत है, ये ऐसे आएगा। देखो 3 is smaller than 5. 73 and 75, तो 73 is less number and 75 is a greater number. 600 and 400, तो बराबर है, ये 400 is a small number. ओके, तो इस तरह से ये आप लोगों को अभी समझ में आ गया है। ओके, Tony, we can tell the smaller number and bigger number if the two given numbers have 2 digits. But what if one is a 2-digit number and the other is a 3-digit number? अभी टॉनी ने यहाँ पर क्या पूछा है, तो जब एक दो नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होता है, तो हम लोग स्मॉलर एंड बिगर करते हैं, लेकिन 2 डिजिट नंबर एंड और दूसरा नंबर 3 डिजिट नंबर है, तो क्या? फर्स्ट टेल मी द बिगर 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? टॉनी, दैट्स इजी, 99 इज बिगेस्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स। तो ये आप लोग को एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। इसके लिए है ना, ये सब रीड करना बहुत जरूरी होता है, जो तुम लोग नहीं करते हैं। ओके, फिर बोलोगे अरे ये तो बुक में था ही नहीं, कैसे हम लोग को क्वेश्चन डाल दिया? तो ये तो एक तो पहली बात तो ये है कॉमन सेंस की बात, ठीक है। तो 99 क्यों है 2 डिजिट नंबर? बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 क्यों है बोलो देखो? यस, क्योंकि उसके बाद आता है 100, और 100 कितना डिजिट होता है? 100, 100, 100 हो गया ना 3 डिजिट। यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स हो गए ना 3 डिजिट। इसके लिए जो 99 है वो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर after 99 is 100 and that's a 3 digit number, Tai. Then you know that a 2 digit number may be 99 or a number smaller than 99, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर 99 के जो बाद में पहले जो आते हैं वो सब स्मॉल नंबर्स है। Hence any 2 digit number is smaller than 100। ओके, तो 2 डिजिट नंबर जो है वो 100 से कम है, इतना तो हमारा पक्का हो गया, ठीक है। अ 3 डिजिट नंबर कैन बी 100 और बिगर देन 100। तो 3 डिजिट नंबर जो है या तो वो 100 होगा या तो फिर 100 से बड़ा होगा। Tony, this tells us that a 3 digit number is always bigger than a 2 digit number। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर से बड़ा ही होता है ना? सिंपल है क्या नहीं? सलमा, just as we know that a 2 digit number is always bigger than a 1 digit number, isn't it? तो सलमा ने क्या कहा कि जिस तरह से हम लोगों को ये बात पता है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो सिंगल नंबर जो होता है 1 डिजिट नंबर से बड़ा ही होता है। तो जैसे ये है
उसी तरह से जो 2 डिजिट नंबर है उससे बड़ा कौन सा डिजिट होता है? 3 डिजिट नंबर होता है ना आसान? फिर तुम लोग फालतू में टेंशन लेते रहते हैं। ताई एब्सोल्युटली राइट। तो ताई ने भी उसको कहा के करेक्ट। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। स्मॉलर एंड बिगर नंबर्स कंटिन्यूड। नंदू, if we have 2-3 digit numbers, how do we tell which is bigger and which is smaller? अगर हमारे पास 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स है तो हम लोग किस तरह से बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? ताई, let's take some easy examples. Take a numbers 500 and 300. Which of these is the bigger number? Smaller and bigger numbers continued. Nandu, if we have 2-3 digit numbers, how do we tell which is bigger and which is smaller? अभी यही सवाल आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा कि अगर अभी हम लोगों ने क्या सीखा? 2 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर जो होता है वो बड़ा होता है, बिगर नंबर होता है ना? लेकिन अभी दोनों भी नंबर 3 डिजिट के होंगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है? ताई, let's take some easy examples. So let's take some easy examples. Take the numbers 500 and 300. Which of these is bigger number? अभी 500 और 300 में बिगर नंबर कौन सा है? करेक्ट, 500। कैसे पता चला तुम लोगों को? है क्या नहीं? तो 500 is bigger number. सलमा, 500 are bigger than 300 means पहले नंबर आएगा 500, फिर 300 और कौन सा नंबर है स्मॉल वाला? उसकी तरफ तीर आएगा। ठीक है ताई? Now let's look at 325 and 625. Here's the units and the tens of the two numbers are equal. Okay? तो जैसे यूनिट नंबर, टेंस नंबर एंड हंड्रेड्स नंबर, ठीक है? बट 600s आर बिगर देन 300s. सो 625 एंड 325 में 325 स्मॉल नंबर है. ठीक है? उसके बाद टॉनी, what to do if the units, tens and hundreds digits in two numbers are all different. अगर यूनिट नंबर, टेंस नंबर और हंड्रेड्स नंबर के जो डिजिट्स है सब अलग अलग होंगे तो लेट्स टेक 495 and 812. Type in 495 the number in the hundreds place is 4. It is smaller than hundreds in 812. है ना? देखो ये 8 और ये 4, ये है ना छोटा 8 से. This is important. What is the next whole hundred number after 495? Tony, that's 500 and 495 is less than 500. Tai, 812 has 800s. अभी 812 यानी क्या है? ये 800 है ना, फिर उसके बाद है 12. We know that 500 is less than 800 and 800 is less than 812. So 495 is less than 812. Got it? Yes. Tony, yes. Not too difficult if we work it out like this. अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट
नहीं लग रहा है। नंदू, इट मीन्स दैट इफ 2-3 डिजिट numbers are given, the one with the bigger digit in the hundreds place is the bigger number। अभी hundreds place का जो नंबर होता है वो आप लोग देखोगे। ये जो hundreds का नंबर है ना, इसमें से कौन सा नंबर बिगर है तो वो आप लोग देखोगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया 345 और एक नंबर मैंने दिया 245। ठीक है, तो आप लोग कौन सा नंबर देखोगे, बिगर है क्या स्मॉलर है, तो हंड्रेड्स का नंबर देखोगे। तो 3 और 2 में कौन सा बिगर नंबर है, ये, तो साइन क्या आएगा, फिर ऐसे आएगा। समझ में आया आप लोगों को, है ना आसान? वेरी गुड। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। विच इज द बिगर एंड विच इज द स्मॉलर नंबर। अभी देखो ये बच्चे ने गलत लिखा है यहाँ पर। तो 721 और 589 में कौन सा है, हंड्रेड्स का नंबर देखो, 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। इसके लिए ये आएगा साइन ऐसे। ठीक है, 423 एंड 723 का भी साइन आएगा ऐसे, क्योंकि 4 छोटा है ना 7 से। उसके बाद है 600 एंड 497, तो 4 छोटा है 6 से, तो ये हो गया स्मॉलर नंबर। सलमा, बट if the digits in the hundreds place of both the numbers are the same, let's take 718 and 720। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है सलमा ने। अभी जो हम लोगों ने, मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया कि तुम लोग हंड्रेड्स का डिजिट देखो। तो हंड्रेड्स का जो छोटा नंबर होता है वही छोटा होता है, स्मॉल होता है, और जो बिग नंबर होता है वही बिग नंबर होता है। लेकिन अभी हंड्रेड्स में अगर 718 है और 720 है तो हंड्रेड्स के दोनों नंबर सेम हो गए ना। तो अभी कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कैसा, कौन सा बिगर नंबर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है। ताई, दैट्स इजी टू, इफ द हंड्रेड्स आर द सेम, लुक एट द नंबर्स मेड बाय द टेंस एंड यूनिट्स। अगर दोनों के हंड्रेड सेम है तो हम लोग देखेंगे टेंस का नंबर। तो टेंस में यहाँ पर 1 आया है और यहाँ पर 2 आया है, तो 1 इज स्मॉलर देन 2, तो ये नंबर छोटा हो गया और ये नंबर बड़ा हो गया। ओके सोनू, सो वी मस्ट कंपेयर 20 and 18 in 720 and 718, राइट। 20, 18, तो कौन सा छोटा है, 18 छोटा है, तो ये वाला साइन हमने किया। सो 720 इज बिगर देन 718। ओके, तो ताई, करेक्ट, इफ द हंड्रेड्स इन 2 numbers are the same, then the number with the bigger tens is the bigger number। समझ में आ गया ना आप लोग को, वही एक्सप्लेन किया यहाँ पर। एंड इफ द हंड्रेड्स एज वेल एज द टेंस आर इक्वल, देन लुक एट द यूनिट्स टू डिसाइड विच इज द बिगर नंबर। अभी हंड्रेड्स और टेंस दोनों भी सेम है, तो अभी 123 है, ठीक है, फिर 124 है। तो अभी आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम लोग देखेंगे यूनिट का नंबर। ये यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स, यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स, तो यूनिट प्लेस पे देखेंगे 3 और 4, तो कौन सा नंबर छोटा है, 3 नंबर छोटा है और 4 नंबर बड़ा है, तो जो 3 छोटा नंबर है वहाँ पर ही हम लोग साइन करेंगे। तो हमारे जो मराठी के सर थे ना, पाटिल सर, वो हम लोग को क्या बोलते थे मालूम है, जो लहान त्याला
बाण, ऐसे बोलते हैं। तीर के जैसा है ना ये, इसके लिए जो छोटा है उसकी ओर तीर का निशान, ऐसे होता था। अगर देखो भाई तुम लोग के कुछ यूज़ में आता होगा तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों को इन्होंने समझाया है। अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पुट द राइट सिंबल बिगर एंड स्मॉलर बिटवीन द नंबर्स इन ईच पेयर। अभी देखो यहाँ पर 427 एंड 467, तो 267 इज लेस, 150 is less, 79 is of course less क्योंकि 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, और 300 and 624, so 300 is less than 624, ओके। और फिर उसके आगे इन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ पार्ट 6 में। उसके पहले ये जो स्मॉलर एंड बिगर नंबर्स का जो साइन है वो आप लोग पक्का समझ लीजिए, ठीक है। और अभी बहुत ही आसान है और आगे भी बहुत आसान है। समझेगा तो सब आसान है, नहीं समझेगा तो सब डिफ़िकल्ट ही है ना। तो इसके लिए पहले उतना समझ लीजिएगा, फिर अभी पार्ट 6 में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। चलो फिर अभी फॉरवर्ड करो फटाफट मेरे चैनल का लिंक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो आगे आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलेंगे और लाइव स्ट्रीम के भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।